इधर भाइयों भयानक तूफान आ गया। उस तूफान में हजारों बच्चे मारे गए। घन घन करके घन घुमड़ उठा, घन घन करके घन घुमड़ उठा, हिल गई धुरी धरती धरती, आया पाल तालाबों में, हिल गई मारे अपनानी। यमुना की पार हिल गई। तूफान आ गया। कुल पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाया है, कहा महाराज इस बालक का भविष्य बताओ, दिन दिशा देखकर बताओ ये बालक आगे चलकर कैसे काम करेगा, कैसा नाम करेगा। गर्गाचार्य बोले तुम्हारे बालक में बहुत अवगुण है, अवगुण के अलावा इसके अंदर गुण तो कोई है नहीं। और महाराज उग्रसेन ये तुम्हारे कुल में कपूत पैदा हुआ है, अभी इसे मार डालो तो अच्छा रहेगा। और अगर मारना अगर न चाहो तो इसे यमुना में बहा दो। उग्रसेन कहने लगे महाराज बालक है, मारा तो नहीं जाएगा, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। एक वस्त्र में लपेटा परीक्षित जी उस बालक को। गर्गाचार्य ने नाम रखा था उसका कंस, इसका नाम कंस है। एक संदूक में बंद किया और वो संदूक यमुना में फेंक दिया। वो संदूक बहता बहता पहुंचा है बटेश्वर में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। बटेश्वर के पास में जो सौरीपुर गांव है, वहीं के रहने वाले महाराज सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे। संदूक उन्होंने निकाला, खोल के देखा उसमें हट्टा कट्टा से एक बालक है। सूरसेन उस बालक को ले आए अपने घर पर, अपनी पत्नी से कहा लो एक बालक पहले से भगवान ने दिया था, उसका नाम है वसुदेव, ये दूसरा हमें यमुना मैया ने दिया है, इसका भी लालन पालन उसी तरह से करना जैसे वसुदेव का किया है। अब कंस का जन्म हुआ कहां? मथुरा में। और पालन कहां हुआ? बटेश्वर में। 11 साल का हो गया कंस। नारद सोचने लगे पापी का जन्म हो गया है, अब हम इसे सचेत करें जाकर तो ये उपद्रव अत्याचार करे। देवर्षि नारद पहुंचे बीड़ा बजाते हुए कंस के पास में। कंस ने देखा, आओ बाबा जी, चित्त तो प्रसन्न है। नारद बोले हमारा तो चित्त प्रसन्न है, तुम्हारी चिंता लगी थी इसलिए चले आए। काय की चिंता? नारद बोले कंस तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे असली पिता हैं मथुरा के राजा उग्रसेन। उग्रसेन ने जन्म लेते ही तुम्हें वस्त्र में लपेट कर संदूक में बंद करके यमुना में फेंक दिया था। सूरसेन महाराज ने तुम्हें निकाल लिया, यहां पर तुम्हारा लालन पालन हुआ है, लेकिन तुम्हारे वास्तविक पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। कंस पैरों पर गिर पड़ा, बाबा जी तुमने अगर हमें ये बात बताई है तो आज से तुम मेरे सच्चे सदगुरु हो। गुरु बना लिया नारद को। नारद तो चले आए। कुछ समय के बाद में कंस भी वहां से चला आया। कैलाश पर्वत पर पहुंचा है, भगवान भोले बाबा की घोर तपस्या की है। भोले बाबा ने एक धनुष दिया है, लोकन से इस धनुष को ले जाओ। नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। धनुष लेके आए, वो धनुष रख दिया मथुरा में कंस ने। 17-18 लड़कन की एक टोली तैयार की, करिया करिया लठ। अब तो कंस जहां भी धावा बोलता है वहां पर मैदान साफ कर देता है। कैसा कर दिया यार, वो सेटिंग ही नहीं रही जागी पहले भाई। सेट करो।
मेरे मेरे भगवत श्रोताओं, अब तो अत्याचार करने लगा कंस महाराज उग्रसेन के पास में, उल्हाने पर उल्हाने आने लगे। कि गौशाला कहीं और जल रही थी और देवालय कहीं टूटते थे। अत्याचार पर अत्याचार करने लगा कंस। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पे, मुनियों के माथ फूटते थे। मंदिरों को तोड़वाने लगा, गौशाला में आग लगवा देता है, संत ऋषि महात्मा को जेल में भरवा देता है। अब तो भाइयों मथुरा के अंदर अत्याचार ही अत्याचार दिखाई देने लगा। मथुरा की प्रजा त्राहिमाम करने लगी, उग्रसेन के पास में उल्हाने पर उल्हाने आने लगे। भूतल की सारी आत्माएं हाय 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 चिल्लाने लगी। अब तो भाइयों उग्रसेन के पास में उल्हाने पर उल्हाने आने लगे। उग्रसेन बड़े दुखी होने लगे, इस कमीन को हमने यमुना में बहा दिया, फिर भी हमारे कुल को कलंकित करने वाला कमीन जिंदा बच गया। कंस को बुलाया गया तो 17-18 गुंडन को संग लेके कंस वहीं पहुंच गए। उग्रसेन कहने लगे, कंस तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि राजा प्रजा के बीच में संबंध होते हैं शेर और बन जैसे। राजा और प्रजा के बीच में संबंध शेर और बन जैसे होते हैं। शेर अपने ताकत के घमंड में आकर अगर बनी को उजाड़ देगा तो स्वयं अपने शरीर को कहां छुपाएगा। उसी तरह से